ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज बात होगी उल्टा स्त्री पर, जिससे आज संसारी मानव को 8 पहर होशियार रहने के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं संत कबीरदास जी। वो स्त्री कौन होती है, किसको हम उल्टा व्यभिचार या व्यभिचारिणी कह सकते हैं, तो आज इस पर कबीर वाणी को श्रवण करें और उस उल्टा स्त्री से 8 पैर होशियार रहने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। आइए सिमरण करते हैं कबीर वाणी। विविचार ने विविचार में, विविचार ने विविचार में 8 पहर होशियार। कहें कबीर पति बरत बिन, कहें कबीर पति बरत बिन, क्यों रीझे भरतार कबीरा, क्यों रीझे भरतार। वो हमारा प्रभु जो इस संसार में एक ही है, जब मन उस बहुत सारे प्रभु में लगा हुआ है, हर समय मन डोलता है। जब उसका एक ही व्यभिचार में लगा रहता है, एक उल्टा में लगा रहता है, जो जिसके बहुत सारे पति होते हैं, जो मन अपना एक को नहीं दे सकता, वो प्रभु की भक्ति कैसे करेगा। तो यहाँ जो बहुत सारे भरतार होते हैं, ऐसे स्त्री को एक संत कबीरदास जी उल्टा कहकर बता रहे हैं। तो ऐसे स्त्री से होशियार रहने के लिए कह रहे हैं और बता रहे हैं कि वो अपने उस पति परमेश्वर को कैसे खुश रख सकती है, जिसका मन ही इस संसार में चलायमान है और हर पग पग इधर उधर डोलता रहता है। एक वाणी को और सिमरण करते हैं। मुख से नाम रटा करे, मुख से नाम रटा करे, निस दिन साधुन संग। कहू धौ कौन कुफेरते, कहू धौ कौन कुफेरते, नाही लागत रंग कबीरा, नाही लागत रंग। साधु संतों के संग रहकर रोज राम राम रटता है, हर समय साधु का संग भी होता है, और फिर भी न जाने उसका रंग भक्ति पर नहीं चढ़ पाता है। उसका कारण यही है कि मन इस संसार में उन व्यभिचारिण स्त्री का जैसे डोलता है, उसी प्रकार जो है यहाँ बहुत सारे
साधु के संग रहकर भी, राम राम रटने पर भी, लेकिन एक मन टिकता नहीं। यहाँ इसी उल्टा स्त्री के बारे में यहाँ संसारी मानव को एक संत कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस संसार में एक प्रभु है। जो लोग बहुत सारे प्रभु में इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी किसी मंदिर कभी किसी मंदिर, तो वो जब एक प्रभु में मन नहीं लगता तो बहुत सारे मंदिर में आप चले जाएं तो आप उतनी देर शांति पा सकते हैं जब तक एक मंदिर, वो 10वां द्वार जो इस देह में विराजमान है, जो हमेशा रहने वाला वो मंदिर, उसमें मन लगाएं। वो प्रभु श्री राम इस देह में रोम रोम में विराजमान हैं। ऐसे प्रभु श्री राम में अगर मन लग जाए तो ये जो उल्टा स्त्रियों का जो 8 पहर के लिए एक दूर रहने के लिए कहा गया है, उसका कारण ही यही है कि एक प्रभु में मन लगे, एक प्रभु में आस लगे। वो जो इस देह में श्वास चल रही है, उस श्वास में प्रभु को खोजें। वो श्वास रुकते ही ये शरीर मिट्टी हो जाता है, तो वो श्वास जो ऊपर से आई और कहाँ जा रही है, कहाँ से शुरू हुई, तो इस श्वास पे ही जो सत्पुरुष आते हैं, वो संत आते हैं, वो इन श्वासों पे ही ध्यान रखते हैं और उस जो खोजने के लिए इस मानव को भेजा गया है, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। ये एक गुरुदेव की वाणी, महात्मा मंगत राम जी की वाणी, ये एक चेतावनी दे रही है। जो मानव इस संसार में आए हैं, वो उस प्रभु को में आस लगाएं। जो ये श्वास हर पल आपकी चल रही है, उस श्वास पे मन लग जाए बस, और कहीं नहीं लगाना है। आप इस श्वास में ही उस अपने परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसी उल्टा स्त्रियों से बचें और एक प्रभु में आस लगाएं। जो एक प्रभु में आस लगाता है, एक मन से मन एक है, तो वो मन उस गुरु को, उस प्रभु को समर्पण कर दें। और तो निश्चित ही आप जब एक प्रभु को समर्पण करेंगे, उसमें मन लगाएंगे, तो आपका इधर उधर मन डिगेगा नहीं और आप उस परमेश्वर का आनंद उन श्वासों में ले सकते हैं। हर श्वास में हमारे वो प्रभु, हर रोम रोम में वो प्रभु हमारे निवास कर रहे हैं। बस हमें अपनी श्वासों को बाज करना है। जब तक इस देह में श्वास है, उस मन को उस श्वास में लगा दीजिए। देखिए, वो प्रभु का चमत्कार दूर नहीं है। उसका एक बार आनंद अगर आपने ले लिया, तो संसार के सारे आनंद बेकार हैं। वो प्रभु का आनंद एक तरफ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें और एक मन प्रभु के चरणों में लगा सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।